हेलो एवरीवन मु चार्ल्स आपण मानकु हमर यूट्यूब चैनल ओडिशा ऑब्जेक्टिव स्टडी को मु स्वागत करूची। आजिकार हमर क्लास रहइबो हिस्ट्री सेक्शन रु। पूर्वरु आमे हिस्ट्री क्लास बहुत गुडा करि सारिछु जोथिरे कि आमे वन लाइनर्स बेसिस रे किछि इंपोर्टेंट और सिलेक्टिव एमसीक्यूज करिछु बा क्वेश्चन आंसर करिछु जोटा कि हमर एसओ एग्जाम पई रेलेवेंट रहिबो। तो आमे एसओ सिलेबस अनुଯାୟୀ जहाँ जहाँ भी इंपोर्टेंट टॉपिक रही से जिनस को आमे वन बाय वन कवर करूछु। डेली बेसिस रे हमर एसओ जो क्लास रहउछि हमर यूट्यूब रे रहउछि, आपण माने से समस्त वीडियो को चेकआउट करि परिबे। ठीक अछि। तो पूर्वरु आमे हिस्ट्री रो बहुत गुडा वीडियो अपलोड करि सारिछु एवं एहा तारो नेक्स्ट पार्ट रहइबो जोटा कि कंप्लीटली एसओ पई। ठीक अछि। आमे एसओ पई सब स्पेशल क्लास नै कि आसीछु एवं मु आशा करूछि ए वीडियो द्वारा आपनकु बहुत इन्फॉर्मेशन जानबा पई मिलबो। ओके, ए वीडियोटी आपण मानक पई बहुत हेल्पफुल रहइबो। सो प्लीज ए वीडियो को आपण माने आरंभ रु शेष पर्यंत देखिबे एवं मु आशा करूछि ए वीडियो निहाती आपनकु हेल्पफुल हबो। ओके, तो चलंतु आ देरी न करी स्टार्ट करिबा। तो आज का आमे जो हिस्ट्री सेक्शन रु क्लास स्टार्ट करिबा सेटा रहइबो हमरो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ए तीनोटी सेक्शन रु आजिकार जो हमर हिस्ट्री क्लास रहइबो ताको आमे कवर करिबा। आ एठी जते भी क्वेश्चन रहिबे सब सिलेक्टिव वन लाइनर्स रहिबे। ठीक अछि। जदि एतकी जिंस आपण माने करि दउचंती तने डेफिनेटली आपण माने एसओ एग्जाम रे क्वेश्चन देखबा पई पाइबे। ओके, तो चलंतु आजिकार प्रथम प्रश्न कहूची, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। ओके, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल, तारो आंसर हबो कोन, वारेन हेस्टिंग। बेंगल रो प्रथम गवर्नर जनरल किए थिले तांकर नाम होची वारेन हेस्टिंग। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जायछि, इन व्हिच पीरियड ऑफ वारेन हेस्टिंग एज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। ताले वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेले तांकर टाइम पीरियड केते रु केते थिला, 1772 रु 1786 मसिया पर्यंत थिला। ठीक अछि। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जायछि, हु एबॉलिश्ड द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बेंगल। बेंगल रे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को किए एबॉलिश करि दैतिले, आंसर हिजबो वारेन हेस्टिंग। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जायछि, हु क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पई गोटे जो पद रहितिला से पदटा को किए सृष्टि करैतिले, तो आंसर हबो हमरो वारेन हेस्टिंग। ठीक अछि। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गोटे नया पद क्रिएट करा गला इंडिया रे आ ताकू किए क्रिएट करिथिले, वारेन हेस्टिंग। ओके, ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जायछि, हु एस्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। ताले भारतर प्रथम सुप्रीम कोर्ट किए एस्टैब्लिश करैथिले, तो आंसर हिजबो वारेन हेस्टिंग। ठीक अछि। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जायछि, हु एबॉलिश्ड सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट किए एस्टैब्लिश करैथिले भारत रे फर्स्ट टाइम, तो सिए थिले वारेन हेस्टिंग। ठीक अछि। ता परवर्ती प्रश्न, हु स्टार्टेड दीवानी एंड फौजदारी अदालत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल रे दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत किए एस्टैब्लिश करैथिले बा किए स्टार्ट करैथिले, आंसर हिजबो वारेन हेस्टिंग। ओके, ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जायछि, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। कहा समय रे बेंगल रे हमर जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल एस्टैब्लिश करा जायतिला, तो आंसर हिजबो वारेन हेस्टिंग। ता परवर्ती प्रश्न को देखिबा कोन पचारा जायछि, बाय हुम द एशियाटिक सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश इन कोलकाता। ए जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल अछि ताहा कोलकाता रे कहा द्वारा एस्टैब्लिश हेतिला, तो आंसर हिजबो सर विलियम जॉन। ठीक अछि, सर विलियम जोन्स। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जायछि, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट भागवत गीता इनटू इंग्लिश। को यूरोपियन थिले जे कि भागवत गीता को इंग्रजी रे ट्रांसलेट करिथिले, तो आंसर हिजबो चार्ल्स विल्किंस। ठीक अछि, चार्ल्स विल्किंस। ए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट अछि पिला माने, मु पुनी थरे कहि दउछि, आमे हमर जो क्लास रहउछि हिस्ट्री सेक्शन रो वन लाइनर्स बेसिस रे आमे जाउ करूछु, ए समस्त क्वेश्चन वेरी सिलेक्टिव आ एग्जाम रे सब पडिला भडिया क्वेश्चन, तेनु आपण माने एहाकू ध्यान देकिरी सुनिबे आ मने रखिबे। ठीक अछि। तो परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जायछि, इन व्हिच पीरियड द लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तो केते रु केते मसिया भितरे लॉर्ड कॉर्नवालिस बेंगल रो गवर्नर हेले, 1786 रु 1793 मसिया
भितरे रही किए आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस। ता परवर्ती प्रश्न कौन पचारा जाइछि हु इंट्रोड्यूस द इजारेदारी सिस्टम इन 1773 1773 मसीह भारत रे इजारीदारी सिस्टम किए इंट्रोड्यूस करैथिले तो आंसर हे जिवो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ता परवर्ती प्रश्न कौन पचारा जाइछि हु इंट्रोड्यूस दी परमानेंट सेटलमेंट इन 1793 भारत रे परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था किए इंट्रोड्यूस करैतिले तो आंसर हे जिवो लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट जोटा जमींदारी सिस्टम सेटा सो पिला माने याकू मने रखिबो जदि प्रश्न पचारा जाय हु इंट्रोड्यूस द जमींदारी सिस्टम इन इंडिया देन आंसर विल बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आ जदि सेटरे आंसर माने क्वेश्चन पचारा जायछि हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया देन the answer will be Lord Cornwallis same answer ठीक अछि। क्वेश्चन टू टाइप्स रो पचारा जाय पारे। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जाय छै हु इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विस इन इंडिया भारत रे सिविल सर्विस को किए इंट्रोड्यूस करैथिले तो आंसर हे जिवो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जाय छै हु वाज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस काहकु कहा जाय ताले आंसर हे जिवो लॉर्ड कॉर्नवालिस ठीक अछि। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस काहकु कहा जाय लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाय। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जाय छी द जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज कॉल्ड डेज जुडिशियल सिस्टम ऑफ कॉर्नवालिस जो कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस करैथिले जुडिशियल सिस्टम ताकू कोन बोली कहा जाय ताकू कहा जाय कॉर्नवालिस कोड बोली कहा जाय कोन कहा जाय कॉर्नवालिस कोड बोली कहा जाय। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जाय छी Which Governor General established the Circuit Court को गवर्नर जनरल थिले जे कि सर्किट कोर्ट एस्टाब्लिश करैथिले इंडिया रे तो आंसर हे जिवो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जायछि इन व्हिच पीरियड सर जॉन सर एज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ताले को समय मध्य रे सर जॉन सर जे थिले से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेले तो तांकर समय पीरियड रहितिबो 1793 मसिया रु 1798 मसिया ठीक अछि 5 वर्ष। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जायछि व्हिच गवर्नर जनरल एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन को गवर्नर जनरल इंडिया रो थिले जे कि पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस करैथिले तो आंसर हे जिवो सर जॉन सर ओके। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जायछि इन व्हिच पीरियड द लॉर्ड वेलेस्ली एज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को समय रे लॉर्ड वेलेस्ली जे थिले से बेंगल रो गवर्नर हेले ठीक अछि तो आंसर हे जिवो हमरो 1798 रु 1805 मसिया। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जायछि हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को कियो इंट्रोड्यूस करैथिले भारत रे ठीक अछि। सब्सिडियरी अलायंस ए जो सिस्टम को भारत रे के इंट्रोड्यूस करैथिले लॉर्ड वेलेस्ली हे जिवो आंसर ठीक अछि। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जायछि व्हिच गवर्नर जनरल फॉर्म द मद्रास प्रेसिडेंसी एई भितरु को गवर्नर जनरल थिए जे कि मद्रास प्रेसिडेंसी स्थापन करिथिले तो आंसर हे जिवो लॉर्ड वेलेस्ली ठीक अछि लॉर्ड वेलेस्ली हे जिवो आंसर। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जायछि व्हिच गवर्नर जनरल फॉट इन द फोर्थ मैसूर वार विथ द टिपू सुल्तान को गवर्नर जनरल फोर्थ मैसूर वार रे टिपू सुल्तान को सहित लड़ीथिले ताले आंसर हे जिवो लॉर्ड वेलेस्ली ठीक अछि लॉर्ड वेलेस्ली हे जिवो आंसर। नेक्स्ट देखिबा द मोगल एम्परर हु इंट्रोड्यूस सब्सिडियरी अलायंस विथ ब्रिटिश को मोगल एम्परर थिले जे कि ब्रिटिश मानको सहित सब्सिडियरी अलायंस साइन करथिले तो आंसर हे जिवो शाह आलम ठीक अछि शाह आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट नेटिव रूलर एंटर्ड इन द सब्सिडियरी अलायंस प्रथम को राजा थिले जे कि सब्सिडियरी अलायंस ग्रहण करथिले इंग्रेज मानको द्वारा जो स्टार्ट करा जायतिला सब्सिडियरी अलायंस को राजा थिले जे ताकू फर्स्ट टाइम पई ग्रहण करथिले तो आंसर हे जिवो निजाम ऑफ हैदराबाद 1798 मसिया रे मने रहिला निजाम ऑफ हैदराबाद ओके। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जायछि द गवर्नर जनरल हु फॉट इन द सेकेंड मराठा वार को गवर्नर जनरल थिले जे कि सेकेंड मराठा वार युद्ध लड़ीथिले ठीक अछि तो से होचंती लॉर्ड वेलेस्ली ठीक अछि। ता परवर्ती प्रश्न कोन अछि हु स्टार्टेड फोर्ट विलियम कॉलेज एट कोलकाता रो जो फोर्ट विलियम कॉलेज अछि किए स्टार्ट करथिले तो आंसर हे जिवो लॉर्ड वेलेस्ली 1800 मसिया रे ताकू स्टार्ट करथिले ठीक अछि। तापरे 1529
जो नंबर क्वेश्चन अछि सेटे कोन पचरा जाइछि हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द बेंगल टाइगर को गवर्नर जनरल थिले जे कि निजको बेंगल टाइगर बोली कहउथिले तो आंसर हे जिवो लॉर्ड वेलेस्ली निजको बेंगल टाइगर बोली कहउथिले ता परवर्ती प्रश्न कोन अछि हु वाज कॉल्ड एज द कंपनी अकबर किए कंपनी अकबर बोली जणा जाउथिले तो आंसर हे जिवो लॉर्ड वेलेस्ली ता परवर्ती प्रश्न कोन अछि इन व्हिच पीरियड सर जॉर्ज बार्लो एंड गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ठीक अछि को बा एठी पचरा जाइछि सर जॉर्ज बार्लो जी अछंती ठीक अछि से बेंगल रो गवर्नर जनरल हेले आ तांकर समय बा टाइम पीरियड केते रु केते थिला तो आंसर हे जो 1805 रु 1807 ठीक अछि मन रखिबे सर जॉर्ज बार्लो ठीक अछि सर जॉर्ज बार्लो ता परवर्ती प्रश्न कोन पचरा जाइछि हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ सेकंड एंग्लो मराठा वार जते बेले सेकंड एंग्लो मराठा वार हला सेते बेले गवर्नर जनरल किए थिले तो आंसर हे जिवो सर जॉर्ज बार्लो ठीक अछि मन रहिबो सर जॉर्ज बार्लो ता परवर्ती प्रश्न पचरा जाइछि इन व्हिच पीरियड लॉर्ड मिंटो एज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ताले को समय रे लॉर्ड मिंटो जे थिले से बेंगल रो गवर्नर जनरल हले तो आंसर हे जिवो 1807 मसिया रु 1813 मसिया पर्यंत थिले ता परवर्ती प्रश्न कोन पचरा जाइछि द गवर्नर जनरल हु मेड ट्रीटी ऑफ अमृतसर को गवर्नर जनरल थिले जे कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करिथिले रणजीत सिंह सहित ठीक अछि रणजीत सिंह राजा जो थिले तांको सहित ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करा जाइथिला 1809 मसिया रे आ किए थिले गवर्नर जनरल तो आंसर हे जिवो लॉर्ड मिंटो ठीक अछि लॉर्ड मिंटो ता परवर्ती प्रश्न कोन पचरा जाइछि इन व्हिच पीरियड लॉर्ड हार्डिंज एज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तो को समय रे लॉर्ड हार्डिंज बेंगल रो गवर्नर हेले तो आंसर हे जिवो 1813 रु 1823 पर्यंत लॉर्ड हार्डिंज बेंगल रो गवर्नर हेकरी थिले ठीक अछि ता परवर्ती प्रश्न कोन पचरा जाइछि द गवर्नर जनरल हु सप्रेस्ड रॉबर्स कॉल्ड पिंडारीज ठीक अछि को गवर्नर जनरल थिले जो माने जो रॉबर्स को जो लुटेरा ताकू सप्रेस कर देथिले किए थिले से तो आंसर हे जिवो लॉर्ड हार्डिंज ठीक अछि ता परवर्ती प्रश्न कोन पचरा जाइछि हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ आंग्लो नेपाल वार जते बेले आंग्लो नेपाल वार हला 1813 रु 23 मसिया भितरे से समय रे गवर्नर जनरल किए थिले तो आंसर हे जिवो लॉर्ड हार्डिंज ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि हु वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ थर्ड आंग्लो मराठा वार जते बेले थर्ड आंग्लो मराठा वार हला सेते बेले किए थिले गवर्नर जनरल ओके तो आंसर हे जिवो लॉर्ड हार्डिंज ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच पीरियड द लॉर्ड आर्महर्स्ट एज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को समय रे लॉर्ड आर्महर्स्ट थिले जे कि गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेले को समय रे लॉर्ड हमर्स थिले जे कि गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेले तो आंसर हे जिवो 1823 ठीक अछि 1823 ता परवर्ती प्रश्न हमें देखिबा कोन पचरा जाइछि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो यहाँ पूर्व आम जितकी भी क्वेश्चन कलु से सब थिला कौ सेक्शन रु गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल सेक्शन रु जहाँ भी ऑनलाइनर्स हेई पारे एग्जाम रेलिवेंट ओके तो से सब जिनस आम कवर करदेलु वर्तमान आम आउ गोटे सेक्शन को जीवा जो थिरे कि हमको पचरा जाइछि कोन जे हमर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक अछि एठू इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि जोगा कि एग्जाम रे पड़े तो सेगा को हमें ध्यान रे देखिबा कोन सब क्वेश्चन पडुछि ठीक अछि तो प्रथम प्रश्न रहउछि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ओके ए क्वेश्चन रे आपण माने ई थरो जो आरआई एग्जाम देथिबे सेठी देखिबा पई पाइथिबे हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो आंसर हे जिवो कोन लॉर्ड विलियम बेंटिक ओके लॉर्ड विलियम बेंटिक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच पीरियड लॉर्ड विलियम बेंटिक एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो को समय रे लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत रो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हेकि रहितले तो आंसर हे जिवो 1828 रु 1835 मसिया पर्यंत ठीक अछि ता परवर्ती प्रश्न कोन पचारा जाइछि हु क्रिएटेड द प्रोविंस ऑफ आगरा इन 1829 ओके एई भितरु माने को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले जे कि हमरो जो
1829 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଗ୍ରା ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଏ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚରା ଯାଇଛି ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ରିଜିଓନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଇନ୍ କୋର୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ତ କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଯିଏ କି କୋର୍ଟରେ ଆମର ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରୁହେ ରିଜିଓନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରୁହେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଇଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚରା ଯାଇଛି ହୁ ଏବୋଲିଶ ଦ ସାର୍କିଟ କୋର୍ଟ। ଓକେ, ହୁ ଏବୋଲିଶ ଦ ସାର୍କିଟ କୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବାଇ ଦ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଥିଲୁ ଯୋଉଥିରେ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ ସାର୍କିଟ କୋର୍ଟ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ଥିଲା କ'ଣ ଲର୍ଡ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଥିଲା ଆନ୍ସର। ହଁ କି ନାଇଁ, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଥିଲା ଯିଏ କି ସାର୍କିଟ କୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପଚରା ଯାଇଛି ସେଇ ସାର୍କିଟ କୋର୍ଟ ଯାକୁ କିଏ ମାନେ ଏବୋଲିଶ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏବୋଲିଶ କିଏ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଚରା ଯାଇଛି ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହୁ ଏବୋଲିଶ ସତୀ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ 1829। 1829 ମସିହାରେ ଭାରତରୁ ସତୀ ସିଷ୍ଟମକୁ କିଏ ଏବୋଲିଶ କରିଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ଠିକ ଅଛି, ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚରା ଯାଇଛି ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହୁ ସପ୍ରେସ୍ଡ ରବର୍ସ କଲ୍ଡ ଠଗ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଟେରା ମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଠଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେୟାକୁ କିଏ ସପ୍ରେସ କରିଥିଲେ, କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ସପ୍ରେସ କରିଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ କ'ଣ ପଚରା ଯାଇଛି ହୁ ସପ୍ରେସ୍ଡ ଦ ହୁ ସେପାରେଟେଡ ଦ ଜୁଡିସିଆଲ ଏଣ୍ଡ ଦ ପୋଲିସ ପାୱାର ଫ୍ରମ ଦ କଲେକ୍ଟର। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟା ପାୱାର ରହୁଥିଲା, ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଜୁଡିସିଆଲ ପାୱାର, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ କ'ଣ ପୋଲିସ ପାୱାର। ତେଣୁ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଯିଏ କି ଏ ଦିଟା ପାୱାରକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ସେ ଥିଲେ କିଏ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚରା ଯାଇଛି ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଦ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତରେ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନକୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଇଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚରା ଯାଇଛି ହୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲ କମିଶନ ଇନ୍ 1833। 1833 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଲ କମିଶନ କିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଇଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚରା ଯାଇଛି ହୁ ଲେଡ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ମଡର୍ନ ଏଜୁକେସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତରେ ମଡର୍ନ ଏଜୁକେସନ କାହା ସମୟରେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଏ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ଠିକ ଅଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଭେନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ। ଭାରତରେ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଭେନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଇଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ହୁ ୱାଜ ଦ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଫ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଭେନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ। এইটো ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ ଇଏ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଯିଏ କି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଭେନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାର ପ୍ରସ୍ତାବରେ କିଏ ଥିଲେ ଯିଏ କି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଭାରତରେ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଭେନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ରହିବା ଦରକାର। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାର ଜୋନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ସାର ଜୋନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚରା ଯାଇଛି ଫାଷ୍ଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲାଗଲା ଭାରତରେ ଆଉ କୋଉଠାରେ ଏଇ ଜିନିଷ କରାଗଲା। ତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କୋଲକାତାରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା 1835 ମସିହାରେ। ଠିକ ଅଛି, 1835 ମସିହାରେ। ଆଉ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚରା ଯାଇଛି ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଇଂଲିଶ ଇନ୍ କଲେଜ। କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଇଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ମାକାଉଲେ। କିଏ ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ମାକାଉଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପିରିୟଡ ସାର ଚାର୍ଲସ ମେଟକାପ ଇଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାହେଲେ ସାର ଚାର୍ଲସ ମେଟକାପଙ୍କର ଯୋଉ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ହେଇକି, ତ ସେଟା କେତେରୁ କେତେ ଥିଲା 1835 ରୁ 1836 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ହୁ ଏବୋଲିସ୍ଡ ଅଲ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅନ୍ ଭର୍ନାକୁଲାର ପ୍ରେସ ଆକ୍ଟ। ଭର୍ନାକୁଲାର ପ୍ରେସ ଆକ୍ଟ ଯୋଉ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଲର୍ଡ ଲିଟନଙ୍କ ସମୟରେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ତାକୁ କିଏ ମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏବୋଲିଶ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଏ
ଚାର୍ଲସ ମେଟକାଫ। କଣ ହେଇଯିବ? ଚାର୍ଲସ ମେଟକାଫ, ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଏ ଲିବରେଟର ଅଫ ଦ ପ୍ରେସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଲିବରେଟର ଅଫ ଦ ପ୍ରେସ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚରା ଯାଇଛି? ଇନ ହୁଇଚ ପିରିୟଡ ଲର୍ଡ ଅକଲାଣ୍ଡ ଇଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଲର୍ଡ ଅକଲାଣ୍ଡଙ୍କର ସମୟ କେତେରୁ କେତେ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଭାରତରେ? ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 1836 ରୁ 1842 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି? ହୁ ୱାଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ ଅଫ ଫାଷ୍ଟ ଆଫଗାନ ୱାର। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଫଗାନ ୱାର ହେଲା ଭାରତରେ, ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ଅକଲାଣ୍ଡ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚରା ଯାଇଛି? ଇନ ହୁଇଚ ପିରିୟଡ ଦ ଲର୍ଡ ଏଲେନବର୍ଗ ଇଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସମୟ ପିରିୟଡ କେତେରୁ କେତେ ଥିବ? ଟାଇମ ପିରିୟଡ 1842 ରୁ 1844। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ହୁ ୱାଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ ଅଫ ଫାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆଫଗାନ ୱାର ଏଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆଫଗାନ ୱାର ହେଲା, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ୱାର ହେଲା, ତ ସେତେବେଳେ ତ ଥିଲେ ଆମର କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ? ତ ଲର୍ଡ ଅକଲାଣ୍ଡ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ୱାରଟା ସରି ଆସୁଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଶେଷ ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ? ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ଏଲେନ ବୋରୋ। ଠିକ ଅଛି, ଲର୍ଡ ଏଲେନ ବୋରୋ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚରା ଯାଇଛି? ଇନ ହୁଇଚ ପିରିୟଡ ଦ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଞ୍ଜ ଇଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଞ୍ଜଙ୍କର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଭାରତରେ, ତ ତାଙ୍କର ଟାଇମ ପିରିୟଡ କେତେରୁ କେତେ ଥିଲା? ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଠି ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ କରେକ୍ସନ କରିବ। ଏଟା ହବ 1844 ହବ। ଠିକ ଅଛି, 1844 ହବ, 1844 ରୁ 1848। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚରା ଯାଇଛି? ହୁ ୱାଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ ଅଫ ଶିଖ ୱାର। ଯେତେବେଳେ ଶିଖ ୱାର ହେଲା ଭାରତରେ, ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଞ୍ଜ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ ପଚରା ଯାଇଛି? ଇନ ହୁଇଚ ପିରିୟଡ ଦ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଇଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି କେତେରୁ କେତେ ମସିହା ଭିତରେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇକିରି ରହିଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 1848 ରୁ 1856 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି? ହୁ ୱାଜ ଦ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି? ହୁ ୱାଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡ ଶିଖ ୱାର। ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଶିଖ ୱାର ହେଲା, ଭାରତରେ କିଏ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି? ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଦ ଡକ୍ଟରିନ ଅଫ ଲାଭ୍ସ। କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଯିଏକି ଡକ୍ଟରିନ ଅଫ ଲାଭ୍ସ କୁ ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ରେଲୱେ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ପୋଷ୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଇନ 1853। ତ ଭାରତରେ ରେଲୱେ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଆଉ ପୋଷ୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆ ହେଇଛି। ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆମର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଙ୍କର ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, କିଏ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଯିଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ? ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଭାରତର ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଟା ଭାରତରେ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚରା ଯାଇଛି? ହୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଏଟ୍ ରୁରକି। ଆମ ଭାରତରେ ଯୋଉ ରୁରକିରେ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଅଛି ହେଲା, ତ ତାକୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ରୁରକିର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ହୁଇଚ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଏବୋଲିଷ୍ଟ ପେନସନ ଫର ଦ ନାନା ସାହେବ and also adopted son of ବାଜି ରାଓ ଟୁ। କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଯିଏକି ନାନା ସାହେବଙ୍କର ମାନେ ପେନସନ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ? ଠିକ ଅଛି, ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚରା ଯାଇଛି। ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ। ଠିକ ଅଛି, ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ। କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆମର ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ସେ ପାସ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ କୁ ଯଦି ଯିବା, ସେଠି ପଚରା ଯାଇଛି ଆମର ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଲାଇନର୍ସ।
तो कौन अच्छी प्रथम प्रश्न पचरा जाइछि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया किए होउचंती भारतर लास्ट गवर्नर जनरल आउ फास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो आंसर है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाइछि इन व्हिच पीरियड द लॉर्ड कैनिंग एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो लॉर्ड कैनिंग को समय भारत रे केते रु केते रहितिला माने वाइसरॉय ऑफ इंडिया है कि 1858 रु 1862 मसिया पर्यंत लॉर्ड कैनिंग भारत रे वाइसरॉय है कि रहिथिले। परवर्ती प्रश्न पचरा जाइछि हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 मसिया रो जो विद्रोह हेतिला सिपाही विद्रोह से समय रे भारत रे गवर्नर जनरल किए थिले बा वाइसरॉय किए थिले तो आंसर हे जिवो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाइछि हु इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स इन इंडिया भारत रे फर्स्ट टाइम पाई इनकम टैक्स को के इंट्रोड्यूस करैथिले 1858 मसिया रे आंसर हे जिवो लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग। ता परवर्ती प्रश्न पचरा जाइछि द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता बॉम्बे मद्रास फाउंडेड इन 1857 ड्यूरिंग द रेन ऑफ डेज तो कहा समय रे कोलकाता बॉम्बे और मद्रास रे यूनिवर्सिटी स्थापन करा गला 1857 मसिया रे तो आंसर हे जिवो लॉर्ड कैनिंग को समय रे एटा करा गला। ता परवर्ती प्रश्न पचरा जाइछि बॉम्बे एंड मद्रास वी आर एस्टैब्लिश इन डेज तो बॉम्बे और मद्रास को एस्टैब्लिश करा गला केते मसिया रे 1857 मसिया रे किए थिले सेतेबेले हमरो वाइसरॉय आंसर हे जिवो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाइछि द नोटोरियस जालियानवाला बाग मैसाकर टुक प्लेस ऑन केबे हेतिला कहूछि जालियानवाला बाग हत्याकांड केबे हेतिला तो आंसर हे जिवो 13 अप्रैल 1919 ठीक अछि 13 अप्रैल 1919 जालियानवाला बाग अमृतसर रो गोटे माने स्थान जोतिरे कि जनरल डायर गुड़ी मारिबा पय आदेश दिया देइथिले 13 अप्रैल 1919 डेट इंपोर्टेंट ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचरा जाइछि व्हिच कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लुक इनटू द जालियानवाला बाग इंसिडेंस जालियानवाला बाग ए जो हत्याकांड हेतिला एई घटना को तदारक करिवा पय ब्रिटिश गवर्नमेंट को कमिटी रो स्थापन करितिला तो आंसर हे जिवो हंटर कमिटी रो स्थापन करा जाइतिला। ता परवर्ती प्रश्न पचरा जाइछि इन व्हिच पीरियड द लॉर्ड एलिन को समय रे लॉर्ड एलिन भारत रो वाइसरॉय हेतिले तो आंसर हे जिवो 1862 रु 1863 मसिया समय रहितिला तांकर। ता परवर्ती प्रश्न अछि इन व्हिच पीरियड ऑफ द लॉर्ड लॉरेंस एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो को समय रे लॉर्ड लॉरेंस भारत रो वाइसरॉय हेले तो आंसर हे जिवो 1864 रु 1869 मसिया। परवर्ती प्रश्न पचरा जाइछि हु क्रिएटेड द इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भारत रो इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किए माने स्थापन करिथिले तो आंसर हे जिवो लॉर्ड लॉरेंस को द्वारा। तापरे 1800 नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचरा जाइछि इन व्हिच पीरियड द लॉर्ड मायो एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो लॉर्ड मायो केते रु केते समय भितरे भारत रो वाइसरॉय हेकि रहिथिले तो आंसर हे जिवो 1869 रु 1872 ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाइछि हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय हु डिसेंट्रलाइजेशन द पब्लिक फाइनेंस ओके तो किए थिले वाइसरॉय फर्स्ट वाइसरॉय थिले जे कि पब्लिक फाइनेंस को डिसेंट्रलाइज करिथिले तो आंसर हे जिवो लॉर्ड मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचरा जाइछि हु एस्टैब्लिश द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन 1872 एडी भारत रो को वाइसरॉय थिले जे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 1872 मसिया रे स्थापन करिथिले तो आंसर हे जिवो लॉर्ड मायो। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचरा जाइछि फर्स्ट सेंसस इन इंडिया भारत रो प्रथम सेंसस किए कंडक्ट करिथिले तो आंसर हे जिवो लॉर्ड मायो। ता परवर्ती प्रश्न पचरा जाइछि हु एस्टैब्लिश द राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़ एंड लॉर्ड मायो कॉलेज इन अजमेर ठीक अछि। तो एई भितरु को वाइसरॉय अछंती जे कि हमरो राजकोट कॉलेज काठियावाड़ रे आउ लॉर्ड मायो कॉलेज अजमेर रे स्थापन करैथिले तो आंसर हे जिवो लॉर्ड मायो थिले वाइसरॉय। ता परवर्ती प्रश्न पचरा जाइछि
हाउ लॉर्ड मायो वाज किल्ड, लॉर्ड मायो को भारत रे किभଳି भाबरे हत्या करा जायतिला। तो आंसर हे जिवो ही वाज किल्ड बाय ए प्रिजनर इन 1872 ड्यूरिंग ए विजिट टू सेलुलर जेल इन अंडमान। जेते बेले लॉर्ड मायो अंडमान रे थिबा जो सेलुलर जेल को विजिट करबा पई जायतिले से समय रे सेठी जने कैदी थिले जे कि 1872 मसिया रे लॉर्ड मायो को हत्या करि दैथिले। ता परवर्ती प्रश्न पचरा जायछि इन व्हिच पीरियड द लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक इज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कौ समय रे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक भारत रो माने वाइसरॉय हेइथिले। तो आंसर हे जिवो 1872 रु 1876 मसिया पर्यंत से भारत रे वाइसरॉय हेकि रहिथिले। ता परवर्ती प्रश्न पचरा जायछि इन व्हिच पीरियड द लॉर्ड लिटन इज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड लिटन केतेरु केते मसिया पर्यंत भारत रे वाइसरॉय हेइथिले। आंसर हे जिवो 1876 रु 1880 मसिया पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ काइजर ई हिंद इन 1877। 1877 रे किए बा काहाकू काइजर ई हिंद उपाधि दिया जायतिला। तो आंसर हे जिवो क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन रो रानी क्वीन विक्टोरिया को काइजर ई हिंद उपाधि दिया जायतिला 1877 मसिया रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचरा जायछि हु अनाउंस द क्वीन विक्टोरिया एज द क्राउन ऑफ इंडिया। तो किए कहिथिले क्वीन विक्टोरिया होचंती भारतर क्राउन। तो आंसर हे जिवो लॉर्ड लिटन कहिथिले ए कथा जे क्वीन विक्टोरिया होचंती भारतर क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचरा जायछि ड्यूरिंग हुज रेन द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1878। 1878 मसिया रे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किए स्टार्ट करैथिले। तो आंसर हे जिवो लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कोन थिला जेते बेले भी कोनोसी भारतीय माने जदी कोनोसी आर्टिकल लेखुचंती किबा न्यूज रे किछि पब्लिश करूचंती आर्टिकल लेखिकरी सेटा प्रथमे ब्रिटिश ऑफिसर को पाखो जाउथिला आ सेमाने ताकू रिव्यू कला परे जदी सेमाने परमिशन दियंती ताले से पेपर को किबा आर्टिकल को रिलीज करा जाई पारबो बा पब्लिश करा जाई पारबो। एहार बाद ताकू पब्लिश करा जाई पारु नथिला। तो एटा थिला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जाकू की इंट्रोड्यूस किए करैथिले लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचरा जायछि द वाइसरॉय हु पास्ड आर्म एक्ट। को वाइसरॉय थिले जे कि आर्म एक्ट पास करथिले लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन पास करथिले आर्म्स एक्ट। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचरा जायछि इन व्हिच पीरियड लॉर्ड रिपन इज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड रिपन को समय रे भारत रो वाइसरॉय हेतिले 1880 रु 1884 मसिया भितरे लॉर्ड रिपन भारत रो वाइसरॉय हेतिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जायछि कोन हु रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किए उठै दैथिले 1882 मसिया। तो आंसर हे जिवो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन हे जिवो आंसर। परवर्ती प्रश्न कोन पचरा जायछि ड्यूरिंग हुज रेन फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड। काहार समय रे भारत रे प्रथम फैक्ट्री एक्ट पास करा जायतिला आउ एटा करा जायतिला 1881 मसिया रे आउ किए थिले वाइसरॉय। तो आंसर हे जिवो लॉर्ड रिपन। ठीक अछि। प्रथम फैक्ट्री एक्ट कुहा जाउतिला ए एक्ट रे कोन थिला जे छोट पिला माने फैक्ट्री रे हजार्डियस वर्क करि परिबे नाही। ठीक अछि। तो ए जिंस थिला जो फैक्ट्री वर्क आउ एठी कोन करा जायतिला वर्कर्स मानकर जो काम करिवार जो समय थिला ताकू मध्य निर्धारित करा जायतिला जे से माने 8 रु 9 घंटा रु बेसी काम करिवे नाही। तो ए बढिया थिला किछि फैक्ट्री एक्ट। ठीक अछि। ए जिंस के प्रथम इंट्रोड्यूस करैतिले इंडिया रे लॉर्ड रिपन इंट्रोड्यूस करैतिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि हु इंट्रोड्यूस द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत रे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को किए इंट्रोड्यूस करैतिले। तो आंसर हे जिवो लॉर्ड रिपन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काकू कहा जाए आज आमे जो पंचायत म्युनिसिपालिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी ए सब जिंस देखिबा पई पाउछु। तो सेही जिंस होउची लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ताकू किए इंट्रोड्यूस करैतिले भारत रे। तो ताकू इंट्रोड्यूस करैतिले लॉर्ड रिपन। तो एठु आ गुटे क्वेश्चन हेई पारे जे हु वाज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। का किए होचंती भारतर माने फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो आंसर हे जिवो लॉर्ड रिपन हे जिवो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचरा जायछि ड्यूरिंग हुज रेन फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1881। 1881 मसिया रे किए थिले वाइसरॉय आ जहा समय रे ऑफिशियल सेंसस करा जायतिला। तो आंसर हे जिवो लॉर्ड रिपन। ऑफिशियल सेंसस करा जायतिला। ठीक अछि। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचरा जायछि ड्यूरिंग हुज रेन काहार समय रे हंटर कमिशन इंट्रोड्यूस करा गला एजुकेशन रे रिफॉर्म आनवा पई। तो आंसर हे जिवो लॉर्ड रिपन। ठीक अछि। के थिले वाइसरॉय लॉर्ड रिपन। ता परवर्ती प्रश्न पचरा जायछि इल्बर्ट बिल काहा समय रे इंट्रोड्यूस करा जायतिला भारत रे।
1883 मसीह तो सेतेबेले थिले भाइसरॉय लॉर्ड रिपन थिले भाइसरॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाइछि कोन हु फाउंडेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी को किए फाउंड करथिले किए स्थापन करथिले तो आंसर हे जिवो लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाइछि इन व्हिच पीरियड द लॉर्ड डफरिन एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो कौ समय रे लॉर्ड डफरिन भारतर वाइसरॉय हेतिले 1884 रु 1888। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाइछि इन व्हिच पीरियड द लॉर्ड लैंसडाउन एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लैंसडाउन कौ समय रे भारतर वाइसरॉय हेतिले ना 1888 रु 1894 मसिया। ता परवर्ती प्रश्न पचरा जाइछि इन व्हिच पीरियड लॉर्ड एलिंग सेकेंड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौ समय रे लॉर्ड एलिंग सेकेंड हेले वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो से होचंती समय होची 1894 रु 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाइछि इन व्हिच पीरियड लॉर्ड कर्जन एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन कौ समय रे भारतर वाइसरॉय हेतिले तो आंसर हे जिवो 1899 रु 1905 मसिया पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बेंगल इन 1905 जेतेबेले बेंगल को पार्टीशन करा गला 1905 मसिया रे किए थिले हमरो भारतर वाइसरॉय तो आंसर हे जिवो लॉर्ड कर्जन थिले भारतर वाइसरॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाइछि व्हाट वाज द नेम ऑफ न्यू प्रोविंस व्हाट वाज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बेंगल जेतेबेले बेंगल को विभाजित कर दिया गला बेंगल को पार्टीशन कर दिया गला को नुआ प्रोविंस तैयारी हला तो आंसर हे जिवो ईस्टर्न बेंगल एंड आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेम द सेरेमनी दैट वाज ऑब्जर्व ऑन द डे ऑफ पार्टीशन ऑफ बेंगल तो जेते जो दिन बेंगल को पार्टीशन करा गला 16 अक्टोबर आमरो 1905 रे 16 अक्टोबर 1905 रे 1905 मसिया रे जेतेबेले बेंगल को पार्टीशन करा गला सेही दिन कौ दिन रूप रे पालन करा जायतिला तो आंसर हे जिवो रक्षा बंधन रूप रे पालन करा जायतिला। ठीक अछि आ एटा को स्टार्ट करिथिले के हमरो जो थिले रविंद्रनाथ टैगोर से वेस्ट बेंगल रे रक्षा बंधन पालन करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचरा जाइछि व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बेंगल ऑफिशियली अनाउंस तो कौ मसिया रे बेंगल पार्टीशन करा जायतिला 16 अक्टोबर 1905 मसिया डेट बहुत इंपोर्टेंट मन रखियो व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बेंगल ऑफिशियली अनाउंस 16 अक्टोबर 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचरा जाइछि ड्यूरिंग हुज रेन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन 1904 1904 मसिया रे किए थिले वाइसरॉय जार समय रे यूनिवर्सिटी एक्ट पास करा जायतिला तो आंसर हे जिवो लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचरा जाइछि ड्यूरिंग हुज रेन एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट वाज पास्ड एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट कहार समय रे पास करा जायतिला तो आंसर हे जिवो लॉर्ड कर्जन को समय रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि इन व्हिच पीरियड द लॉर्ड मिंटो इज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन व्हिच पीरियड लॉर्ड मिंटो इज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया आंसर हे जिवो हमरो 1905 रु 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचरा जाइछि इन व्हिच पीरियड द लॉर्ड हार्डिंज इज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो कौ समय रे लॉर्ड हार्डिंज भारतर वाइसरॉय हेले तो आंसर हे जिवो 1910 रु 1916 मसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचरा जाइछि ड्यूरिंग हुज वाइसरॉय वाज द कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली तो किए थिले वाइसरॉय जो जहार समय रे कोन हला भारतर राजधानी पूर्वरु कोलकाता थिला ताकू दिल्ली को शिफ्ट कर दिया जायतिला तो आंसर हे जिवो लॉर्ड हार्डिंज थिले सेतेबेले वाइसरॉय आ मसिया थिला 1911। ठीक अछि ता परवर्ती प्रश्न कोन पचरा जाइछि द वाइसरॉय हु कैंसल्ड द डिवीजन ऑफ बेंगल को वाइसरॉय थिले जे कि बेंगल डिवीजन को कैंसिल करथिले बा बेंगल डिवीजन हेबा द्वारा जो हमरो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हे जायतिला से मूवमेंट को किए बंद करथिले तो आंसर हे जिवो लॉर्ड हार्डिंज। ता परवर्ती प्रश्न कोन पचरा जाइछि इन व्हिच पीरियड लॉर्ड चेम्सफोर्ड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड को समय रे भारतर वाइसरॉय हेथिले तो आंसर हे जिवो 1916 रु 1921 मसिया पर्यंत थिले से वाइसरॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पचरा जाइछि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन राउलाट एक्ट पास्ड तो जो समय रे राउलाट एक्ट पास हला राउलाट एक्ट केबे आसीथिला हमरो 1919 रे आसीथिला राउलाट एक्ट तो राउलाट एक्ट जेबे आसीथिला तो से समय रे किए थिले इंडिया रो वाइसरॉय तो आंसर हे जिवो लॉर्ड
चेम्सफोर्ड लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचरा जाइए हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जालियानवाला बाग मैसाकेयर। तो जो समय जालियानवाला बाग मैसाकेयर है से समय वाइसरॉय किए थे तो आंसर हो लॉर्ड चेम्सफोर्ड लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचरा जाइए इन व्हिच पीरियड द लॉर्ड रीडिंग एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड रीडिंग कौ समय भारत वाइसरॉय होते तो आंसर हो 1921 रु 1926। नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छी इन व्हिच पीरियड द लॉर्ड इरविन एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड इरविन भारत रो केते मसीहा पर्यंत वाइसरॉय होकरी थिले 1926 रु 1931 मसीहा। ठीक अच्छे 1926 रु 1931। ता परवर्ती प्रश्न कौन पचरा जाइए इन व्हिच पीरियड द लॉर्ड वेलिंगडन एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो कौ समय लॉर्ड वेलिंगडन भारत माने वाइसरॉय हेले तो आंसर हो 1931 रु 1936 पर्यंत। ता परवर्ती प्रश्न अच्छी इन व्हिच पीरियड लॉर्ड लिलिथगो एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड लिलिथगो कौ समय भारत वाइसरॉय हेले तो आंसर हो 1936 रु 1944 यार उत्तर। ता परवर्ती प्रश्न पचरा जाइए इन व्हिच पीरियड द लॉर्ड वाभेल एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड वाभेल कौ समय भारत वाइसरॉय होते तो आंसर हो 1944 रु 1947। ता परवर्ती प्रश्न पचरा जाइए इन व्हिच पीरियड द लॉर्ड माउंटबेटन एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो कहार समय माने लॉर्ड माउंटबेटन को समय बा टाइम पीरियड केते थिला भारत रे वाइसरॉय होकि रहिथिले बा केते समय पर्यंत लॉर्ड माउंटबेटन भारत रे वाइसरॉय होकि रहिले आंसर हो हमर 1947 रु 1947 पर्यंत रही किंतु मास मन रखिबो मार्च 1947 रु अगस्त 1947 पर्यंत लॉर्ड माउंटबेटन भारत रे वाइसरॉय होकि रहिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पचरा जाइए कौन हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। किए होउचंती भारत रो लास्ट वाइसरॉय ब्रिटिश इंडिया रो जो लास्ट वाइसरॉय किए आउ सीए ही होउचंती जेतेबेले भारत स्वाधीन हो गला सेतेबेले प्रथम गवर्नर जनरल हेले भारत रो तो आंसर हो किए लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन। ता परवर्ती प्रश्न पचरा जाइए कौन हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। आमर भारत रो जो लास्ट गवर्नर जनरल रहिले किए फ्री इंडिया रो तो सी होउचंती सी राजगोपालचारी। ठीक अच्छे या मन रखिबो सी राजगोपालचारी। लास्ट दुईटा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छी जोटा कि पचारा जाइए लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया किए सी होउचंती लॉर्ड माउंटबेटन बा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया पचारा जाई पारे तो सी होउचंती लॉर्ड माउंटबेटन बा आउ गोटे क्वेश्चन पचारा जाई पारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया किए सी होउचंती सी राजगोपालचारी।